स्वागत आपण सर्वांचा आणि आलेल्या सर्व मायबाप राजा रसिकांचा पुन्हा एकदा मी सहर्ष स्वागत करतो। आणि मित्रांनो, तुमच्यासाठी आपल्या राष्ट्रीय भाषा अर्थात हिंदी मध्ये या सामन्याचं धावता समोरचन करण्यासाठी मी सादर होतोय। पहली गेंद सीधे बल्ले से खेला। देखिए ये खासियत है, ये काबिलियत है इस खिलाड़ी की। इतना सीधा था, तीर की मानिंद सीधा, जिस तरह से घड़ी में 6 का वक्त बताया जाता है, बिल्कुल सीधे बल्ले से बढ़िया स्ट्रोक। वन बाउंस गेंद चौका नहीं है, ये स्टेटमेंट है कि मैं आज किस तरह से बल्लेबाजी करूंगा। अगली गेंद, इस बार थोड़ा सा गेंद के बगैर लाइन में आकर खेलने की कोशिश, थोड़ा सा मैं कहूंगा कि ब्लाइंड खेले, क्योंकि फुटवर्क या गेंद के मेरिट के हिसाब से खेलना चाहिए। भाग्यशाली रहे कि कोई बल्ले ने अपर एज नहीं लिया, थोड़ा सा ब्लाइंड खेला। अगर आप देख सकते हैं तो अगर गेंद के लाइन में आकर खेलते तो शायद कुछ अच्छा रन जरूर मिलता। बहरहाल यहाँ पर 1 रन जरूर मिलेगा और लेग बाइस की सूरत में 1 रन के साथ बैट है। ओके, बैट है। हाँ, फिर से एक मरतबा धीमी गति की गेंद थी, बिल्कुल देखा परखा, वेट वॉच देन प्ले। ये भी एक बल्लेबाजी की खूबी है, खासियत है कि पहली गेंद आपको चेक करनी पड़ती है कि कौन सी किस तरह से गेंदबाजी होगी। और आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर कि गेंद जमीन पर पड़ने के बाद एक हल्का सा घुमाव लेती हुई, स्विंग करती हुई निकल गई। यानी कि टेनिस बॉल भी स्विंग हो सकती है, ये इस गेंदबाज ने, जुनैद ने दिखा दिया, जिसके ऊपर के भरोसा भी है कप्तान को। हमने एक मुलाकात ली थी जब कहा था इस बार हाफ ट्रैकर पुल किया है और पुल को ब्यूटीफुल, वंडरफुल, सक्सेसफुल कर दिया, क्योंकि 1 बाउंस यहां पर रन मिलेंगे शुभम जादव को। 1 और 4। के साथ अपने जाती 9 रन के स्कोर पर, जबकि टीम का मजमूई स्कोर आदिल गजगे के सिंगल के साथ कुल मिलाकर रन बने हैं 10। 2 अंकों में 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर पहली ओवर का सामना करते हुए आप देख सकते हैं फौजान 11 मानगांव टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करती हुई। शुरुआत बहुत ही बढ़िया रही है। अब देखना होगा जुनैद किस तरह से कमबैक करता है, क्योंकि एक ही ओवर में 2 चौके लगा दिए हैं शुभम जादव ने। ये वही बल्लेबाज है जिसने सायगांव में वहूर के विरुद्ध नॉट आउट 54 रनों की एक शानदार पारी सजाई थी, जिसके हजारों दर्शक गवाह बने थे। यहां पर बाहरी किनारा लगा था, एक आसान सा कैच हो सकता था विकेट कीपर के लिए। ये जीवनदान आने वाले समय में बहुत ही महंगा साबित होगा यामीन 11 चिपलून के लिए। यही होता है, यही मैं अवश्य कह रहा था कि आप वक्त से पहले आते हो ना तो आपको वार्म अप करने का मौका मिलता है। मैंने 2-3 बार ये चीजें कही और एक स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं। डायरेक्ट आके आप मैदान में उतरोगे तो फिर नतीजे ऐसे आपको भुगतने पड़ेंगे। सॉरी टू से, मैं दिल पर पत्थर रख के बात कह रहा हूँ, कईयों को नागवार भी गुजरती है, लेकिन हमारा काम है। इस बार देखिए हाफ ट्रैकर थी, पुल किया है, लेकिन इस बार टाइमिंग प्रॉपर नहीं था। बहरहाल 1 रन जरूर मिलेगा। दूसरे रन की मांग हुई है, दूसरा रन मुकम्मल, खराब फेंकी, वहां पर अच्छा बैकअप देखने को मिला। 2 रन मिले, क्योंकि थोड़ी सी एक जमीन पर पड़ने के बाद एक अतिरिक्त उछाल ले रही थी, सीने की ऊंचाई तक गेंद को उछाला था गेंदबाज ने, जुनैद ने, और एक टिपिकल स्ट्रोक खेला था, जरूर पुल शॉट करने की कोशिश की थी। क्योंकि छोटे कद के होने की वजह से सीने के ऊपर की गेंद आसान नहीं होती, लेकिन आदिल के अंदर वो काबिलियत है, उसने दिखाया। 2 रन मुकम्मल किए और पहली ओवर की समाप्ति पर रन बने 13 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अब न्यू गेंदबाज राज जुनैद के बारे में कप्तान ने कहा था कि ये हमारे अच्छे गेंदबाज है, मुझे उम्मीद है कि 50 के अंदर या कम से कम रनों में हम रोकने की कोशिश करेंगे। एक मखसूस टारगेट तो उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि ये बहुत बिल्कुल सही बात भी कही। किसी भी टीम को हम कमी लेख नहीं सकते, कमी आंख नहीं सकते, क्योंकि दिन हर एक का होता है, प्रत्येकाचा एक दिवस असतो मित्रांनो। कोणी गाजवलेले असतात, कोण गाजवत असतो, तर कोणी गाजवणारा सुद्धा असतो। म्हणून आपण सांगू शकत नाही की आम्ही 40 मध्ये किंवा 50 मध्ये या संघाला रोखू शकतोय। 13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। राज क्या गेंदबाजी में बल्लेबाज के ऊपर राज करेगा। लोअर फुल टच गेंद करने की कोशिश की थी, कवर के क्षेत्र में खेला, एक रन आसानी के साथ मुकम्मल। दूसरे रन की मांग, व्हाट अ रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत ही बेहतरीन
बहुत ही बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली। ये जोखिम भरे रन, जब तालमेल अच्छा हो, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, समन्वय हो, तभी इस प्रकार के 2 रन लिए जा सकते हैं। और ये ओपनिंग जो प्रारंभिक जोड़ी, एक प्रसिद्ध जोड़ी है मानगांव की तरफ से, दोनों के दरमियान एक अच्छी तालमेल देखने को अक्सर मिलती है और तब जाके इस प्रकार के 2 रन लिए जा सकते हैं। तो बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। राज, पटकी हुई गेंद थी, ऑफ स्टंप से हल्की बाहर जाती हुई गेंद, हालांकि उसे छेड़ने की कोशिश की थी, पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइमिंग मिस हो गया और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। उनको आवाज जो कैमरा नीचे करो थोड़ा। कीपर जहूर, चिपलून के जहूर, इस बीच खराब गेंद, अंपायर जी हमारे जाणीव मुळे, नियंत्रण रेषेच्या पलीकडे चेंडू पडलाय, म्हणजे चेंडू असेल नो, पुढील नामी संधि असेल, क्योंकि सुदर्शन चक्र घुमा दिया है फहद पल्लवकर ने। अब देखना है दोस्तों शुभम जादव का क्या बल्ला घूमेगा, बल्ला चलेगा जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन राज सक्सेस होने देंगे नहीं। यहाँ पर अच्छी गेंद थी ये राज की, तेज तर्रार गेंद थी, केवल 1 रन यहाँ पर मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन। पहिला बॉलला 2, दुसरा बॉल डॉट, तिसरा बॉल नो आणि चौथ्या बॉलला सिंगल। बरोबर 17 हुए 17 13 और 4 17 17 रन, 17 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। मिस टाइम स्ट्रोक देखिए, ओहो यहां पर रनआउट का मौका हो सकता था, कोई रन नहीं। और ये दूसरी डॉट गेंद आ रही है इसी ओवर की। अच्छी गेंदबाजी राज की, एक नो बॉल डालने के बाद अच्छा वेरिएशन देखने को मिला, अच्छी विविधता देखने मिली, अच्छी मिश्रण देखने को मिला। और जब गेंदबाजी में लॉट्स ऑफ वेरिएशन होते तो बल्लेबाज कहीं ना कहीं फंबल या बीट हो सकते हैं। नो बॉल, अंपायर जी का इशारा, लिवेस्टाइन के ऊपर से गेंद जा रही है, इस बार बिल्कुल लॉन्ग लेग के क्षेत्र में 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ रहे। इस बीच 2 रन आसान के साथ मुकम्मल किया, 30 रन के लिए दौड़े और देखते देखते तीसरा रन भी मुकम्मल। बहुत ही बेहतरीन तालमेल। नो बॉल, बिल्कुल नो +3, यानी कि फिर से एक मरतबा 4 रन का तोहफा राज की तरफ से, और फिर से एक मरतबा एक महंगी डिलीवरी देकर गई है फ्री हिट वाली गेंद, यानी कि फ्री हिट। उघडा डोले पहा नीट, पुढील नामी संधी असेल रन्स वाढवण्याची, ती म्हणजे गोलंदाजाने दिलेली फ्री हिटचा हा चेंडू। 21 रन, 4 रन मिले यहाँ पर, वेलकम बाउंड्री, लेकिन बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। दोनों के दरमियान बेहतरीन तालमेल देखने को मिल रहा है, अच्छा समन्वय देखने को मिल रहा है, कोऑर्डिनेशन अच्छा है। दूसरी मर्तबा ऐसे रन दौड़ के लिए है राज। ओवर की अगली गेंद फ्री हिट वाली गेंद, फिर से एक मरतबा पुल करना चाहते थे, मिस टाइम स्ट्रोक है, मिड विकेट के क्षेत्र में क्षेत्र रक्षण अच्छा है, लेकिन इस दौरान 2 रन फिर से मुकम्मल किए शुभम और आदिल ने, और इन 2 रनों के साथ 23। अस्सलाम वालेकुम। निसार फिरफिरे और सैफुल्ला फिरफिरे यहाँ पर आए हुए हैं। सहारा और अब्बास फिरफिरे साहब कहाँ पे? अब्बास फिरफिरे, निसार फिरफिरे, सैफुल्ला फिरफिरे यहाँ पर आए हुए। सहारा क्रिकेट क्लब की तरफ से हम उनका खैर मकदम करते हैं। बिल्कुल अब्बास भाई फिरफिरे जो कि सीधे यूके से माजरोना की सरजमीन पर आए हैं, अपने गांव की मिट्टी की खुशबू, क्योंकि हर एक ने अपने लाइफ में क्रिकेट खेला हुआ होता है, और इतना बड़ा इवेंट हमारे गांव में हो रहा है, क्रिकेट का फेस्टिवल, द रियल फेस्टिवल ऑफ द क्रिकेट आज माजरोना गांव में मनाया जा रहा है 3 दिन से लगातार, 19, 20, 21। 2 ओवर मुकम्मल। ओवेस मुझे बता रहे हैं कि ओवेस 2 ओवर की समाप्ति पर रन बने 24 बिना किसी विकेट के नुकसान पर, यानी कि 2 ओवर तक कोई भी विकेट नहीं खोया है, न कोई चिपलून टीम यामीन 11 का गेंदबाज सक्सेस रहा है। तो अच्छी शुरुआत कही जा सकती है इसको, दमदार शुरुआत। अब बची हुई 12 गेंदों में क्या टारगेट सेट करेंगे, इस वक्त आप देख सकते हैं दोनों ही बल्लेबाजों के दरमियान एक सलाह मशवरा हो रहा है, गुफ्तगू हो रही है, क्योंकि बड़ा टूर्नामेंट है, बड़ा मंच है, यहाँ पर जमकर बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि अपोजिट टीम, हालांकि आदिल ने बताया था कि इससे कबल भी हमने कई मरतबा 4-5 मुकाबले खेले हैं, तो हर एक टीम के हर एक गेंदबाज की भली भांति हम जानते हैं। तो ये अच्छी बात है कि उनको पता है कि किस तरह का गेंदबाज क्या लाइन और लेन से गेंदबाजी करेगा, उनके बॉलिंग यूनिट अच्छी है। ये भी कहा
आदिल गजगे ने कप्तान मानगांव के तीसरे गेंदबाज हसन खुद की पहली और टीम की जानिब से तीसरी ओवर लेकर इस बार भी स्लॉट में गेंद थी, सीधे बल्ले से फिर से एक मर्तबा खेला है। ओहो, यहाँ पर मिस फील्डिंग कप्तान द्वारा नशीबाचा चौकार आला है। क्या बात है, 4 रनों के साथ तेजी से रनों की संख्या आगे बढ़ेंगी 28। चौका तो अभी आया है, छक्का आना बाकी है। आगाज तो मैंने 3 चौकों से किया है, अंजाम को पहुंचाना बाकी है। छक्का अब तक आया नहीं है शुभम जादव के बल्ले से। क्या इस बार छक्का देखने को मिलेगा? यस, उड़ा दिया है गेंद को हवाई यात्रा पर बगैर पासपोर्ट के 6 रनों के लिए। थर्टी फोर रन और लगभग शुभम जादव अपने निजी 30-31 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहा होगा। 26 रन पर बल्लेबाजी कर रहा है, जिसमें शानदार 3 चौके शामिल और अभी अभी एक हवाई यात्रा पर गेंद को जो भेजा था वो शानदार छक्का भी हमने देखा, बिल्कुल बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर भेज दिया था 6 रनों के लिए। 34 रन बिना किसी विकेट के। इस मरतबा कवर पॉइंट के ऊपर से खेलने की कोशिश, अच्छी फील्डिंग और क्या छूटी है। हर्षल मुंडे सर मुझे बता रहे हैं, यहाँ से नजर तो नहीं आ रहा है बट उनकी वो ईगल आई यानी कि बाज की नजर, टेक्नीशियन जो होता है ना उसकी नजर पूरी और कैमरामैन की एक बाज की नजर की तरह होती है। क्या छूटा है और 1 रन भी यहाँ पर मिला है शुभम जादव को। ये जीवनदान महंगा साबित होगा, इसमें कोई 2 राय नहीं। 2 जीवनदान मिले, कीपर के हाथ से भी क्या छूटा था, पानी लेके जाए। लेकिन इस ओवर के बाद पटकी भी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर जा रही थी, खेलने की कोशिश की थी अक्रॉस द लाइन बट ये बहुत ही ज्यादा बाहर थी। मुख्य अंपायर जहूर भाई गीते का व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ अपने परों को खोल के, अपने बाजुओं को खोल के अतिरिक्त रनों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। इससे टोटल स्कोर मूव्स ऑन टू 36 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है। इस बार स्लोवर वन करने की कोशिश, थोड़ा सा मिस टाइम स्ट्रोक लगा, टो में लगी है गेंद और अब आदिल गजगे को पता है कि यहाँ पर सिंगल से मैं स्ट्राइक को रोटेट करता हूं। यहाँ पर ओवर थ्रो और देखते देखते दूसरा रन भी आसानी के साथ मुकम्मल किया है। 38 रन हो गए अब। 38 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर, बिना कोई विकेट गवाए। बहुत ही बढ़िया शुरुआत। पहला मुकाबला फौजान 11 मानगांव बनाम यामीन 11 चिपलून। तीसरा दिन, अंतिम दिवस। आप देख सकते हैं कि सुबह से ही लोगों की तादाद, यहाँ पर देखने वालों की, तमाशाइयों की भीड़ भी बढ़ रही है और ऑनलाइन एपी लाइव इवेंट के माध्यम से भी कई दर्दी रसिक हमारे साथ जुड़े हैं। डायरेक्ट हिट करने की कोशिश, फिर से एक और मजीद रन मिलेगा। बिल्कुल थोड़े से नाराज है कप्तान और अगर खराब फील्डिंग होगी तो लफ्जों के तीर जो है उनके लबों से निकलेंगे जरूर। 2 रन, एक रन बहुत ही कीमती होगा। कल मैं आपको बताता चलूं कि खराब फील्डिंग के कारण ही दोस्तों माजरूना की टीम इस टूर्नामेंट से सेमीफाइनल में पहुंचते रह गई थी। उसका पूरा खुलासा, पूरा आंखों देखा हाल रवा तबसरा हमने आपके सामने रखा। इकबाल भाई एलूकर जो कि कल मुंबई में थे लेकिन मैच देख रहे थे ऑनलाइन। तो खराब फील्डिंग एक मैच का अहम पहलू होती है, मैं अक्सर कहता हूं। ओहो, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश आदिल गजगे, हालांकि कवर पॉइंट में खेलते तो शायद अच्छा स्ट्रोक देखने को मिलता बट मन बना लिया था अक्रॉस द लाइन खेलने का। यहाँ पर अगर तीसरे ओवर की बात की जाए तो गेंदबाजी तो अच्छी रही इस गेंदबाज की, लेकिन वाइड एक गेंद फेंकी। शुरुआत खराब गेंद दी लेकिन आखिर कुछ गेंदें अच्छी फेंकी। ओवेस पहली 2 गेंदों में 10 रन आए थे, चौका छक्का, लेकिन उसके बाद एक वाइड, गेंदें अच्छी रही 4 अगर बात करें तो। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि इस गेंदबाज ने भी 13 से 14 रन खर्च किए होंगे। 16 रन खर्च किए और टोटल स्कोर मूव्स ऑन टू आफ्टर द 3rd ओवर कंप्लीशन 40 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। कड़ी धूप,
आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैदान पर नजर आ रही है। आज थोड़ा सा टेम्परेचर, थोड़ा सा पारा चढ़ेगा, क्योंकि आज प्रोफेशनल क्रिकेट खिलाड़ी भी आपको नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं पारा तो वैसे भी आज मौसम में हरारत देखने को मिलेगी, मैदान पर भी और मैदान के बाहर भी। 40 रन 3 ओवर के इख्तिताम पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए आदिल गजगे और शुभम जादव। अब देखना ये काफी दिलचस्प होगा, क्या शुभम जादव अपना अर्धशतक, क्या अपनी निस्फ सेंचुरी या हाफ सेंचुरी मुकम्मल करेंगे, क्योंकि ये आखिरी कुछ 6 गेंदें बची है। 40 रन टीम का स्कोर हो चुका है। 27 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिर से एक मरतबा अच्छी शुरुआत की है दानिश ने। पहली गेंद दानिश के पक्ष में जाती हुई। आप देख सकते हैं विकेट कीपर मेहनत कर रहे हैं। हालांकि एक पहला कैच छूटा था शुभम जादव का, उन्हीं के हाथों से। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41। गेंदबाजी अगर देखा जाए तो कुछ गेंदें बहुत ही अप्रतिम डाली है गेंदबाजों ने। इस मरतबा आड़े बल्ले से कड़वा प्रहार देखने को मिल रहा है। इस बार जाएगी गेंद, अंपायर के इशारे के मुंतजिर। यस, अंपायर ने उंगलियां आसमान में उठाई है, यानी कि इसका इशारा है कि इस बार गेंद फिर से एक मरतबा जाएगी सीमा रेखा के बाहर। गजगे, आदिल गजगे के बल्ले से आता हुआ एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, फिजाई हमला देखने को मिला, क्योंकि शॉर्ट गेंद थी, खराब गेंद थी, उसको सही नसीहत दी है यहाँ पर आदिल गजगे ने, क्योंकि इस बार गेंद ने लंबाई और पाली थी दूरी, और फिर मुख्य अंपायर फहद भाई पल्लवकर ने दी थी इसे 6 की मंजूरी। गेंद को चेक किया जा रहा है शायद, इसीलिए थोड़ी देर के लिए कुछ मैच को रोका गया है। लेकिन गेंद मैं आपको बताता चलूं कि शुरू से लेकर आखिर तक अगर गेंद खराब होती है, फूटती है, तो आपको नई गेंद ही दी जाएगी। क्या गेंद फटी है, टूटी है, क्योंकि गायब तो नहीं हुई है। शुभम जादव ने शायद गेंद को चेंज किया और फिर अंपायर से रिक्वेस्ट की कि गेंद बदल दी जाए, लेकिन आखिरी गेंद तक मात्र आपको नई गेंद दी जाएगी। देखना क्या फैसला होता है वहां पर दोनों बल्लेबाजों का, क्योंकि शानदार छक्का तो आया है आदिल गजगे के बल्ले से। शुरू से ही जो शांत रहने वाला बल्लेबाज अब बल्लेबाजी से आग भी उगल रहा है। 6 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 47, 47 रन। कल हमने देखा था शुरुआती दौर में हर मैच में दोस्तों बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी। जो इस वक्त हमारे पीछे बैठे हुए फैसल भाई संगे एक निराशमय चेहरे के साथ, और कल यकीनन नींद आई नहीं होगी सुकून की। तो कहते हैं ना कि हंस रोते हुए भी गाता है फैसल भाई, और मोर नाचते हुए भी हंसता है। मोर हंस जो है वो मरते हुए भी गाता है, और मोर जो है नाचते हुए भी रोता है अपने पैरों को देखकर। खुशी वाली रात नींद किसे आती है और गमों वाली रात कौन सोता है। तो ये हकीकत है, ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है कि कल का जो मुकाबला हारे थे इसके बाद नींद तो नहीं आई होगी, बट नई शुरुआत, नए दिन का उजाला लेकर फिर से एक मरतबा ये टीम मैदान के अंदर डोमिनेट होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और यही यानी कि आने वाले फरवरी के महीने भी इसी मैदान पर एक टूर्नामेंट फिर से एक मरतबा होने जा रहे हैं। 14, 15, 16 फरवरी 2026 को 50, 25, 10 3 इनामात पर मुश्तमिल वो टूर्नामेंट होगी। और इससे कबल अगर देखा जाए तो जिम्बाब्वे में भी आरसी इनकी तरफ से टूर्नामेंट रखे गए हैं। मैं आपको जैसे जैसे मुकाबले ये चलेंगे चर्चा होती रहेगी। रिहान चांदवी की तरफ से वो टूर्नामेंट है, रिहान चांदे फ्रॉम चिंबाओ। यहाँ पर सिंगल आता हुआ, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48, 48 रन। 3 गेंदें बची है। स्मार्ट तब्बा रिवर्स स्विच करने की कोशिश, हवा में गेंद, लेकिन एक आसान सा कैच। तू मैं दूसरे रन की मांग, और देखते देखते नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट हिट। वाह, सीधे बाजीराव सिंघम की तरह निशाना सीधे स्टंप पर। क्या बात है, बहुत ही अच्छा विकेट यहाँ पर हासिल किया, लेकिन लगातार कोशिश की है।
पहले विकेट का नुकसान, पहले विकेट का झटका मात्र यहाँ पर लगा है फौजान 11 मानगांव की टीम को आदिल गजगे के रूप में, लेकिन कोई भी गेंदबाज मात्र अब तक यहाँ पर सफल नहीं हुआ, क्योंकि ये रनआउट की सूरत में मिलने वाला ये पहला नुकसान था मानगांव की टीम को। आदेश इस वक्त बीच मैदान पर रवाना हो चुके हैं और आखिरी अगर देखा जाए तो अवेश ओवर की 2 गेंदें आना बाकी है ना, आखिरी 2 गेंदें बची है, रनों की संख्या 49, 49 रन, 50 के पार। शुभम का एक सपना है, स्ट्रैटेजी होगी, लेकिन गेंदबाज का भी सपना है, कप्तान का सपना है। उन्होंने कहा था कि हमारी कोशिश होगी कि 50 के अंदर हम रोके। मैं श्योर नहीं कह सकता हूं, बट मुझे गेंदबाजों पर मेरा विश्वास है। अहो, यहाँ पर हवा में खेला हुआ स्ट्रोक है, गेंद के नीचे खिलाड़ी और पकड़ा गया है कैच। यहाँ पर शुभम जादव को भी मैदान से बाहर आना होगा कि आखिरी ओवर मात्र बहुत ही सफलता की तरफ चल रही है। एक और विकेट का पतन, दूसरे विकेट का झटका। पहिल्या दिवशी मित्रांनो याच मैदानावरती, याच खेळपट्टीवरती आपण पाहिले प्रचंड असे धावा सुद्धा आलेल्या होत्या, 80, 81, 82 धावा, 68 धावा। परंतु कालच्या दिवसासाठी आपण कालच्या दिवसामध्ये सुद्धा पाहिलं होतं, फैसलभाईचा संघ जेव्हा फलंदाजी करत होता तेव्हा 51 धावा आणि त्याच्यानंतर मात्र 36, 35, 44 अशी धावसंख्या सुद्धा आपल्याला प्रत्येक सामन्यामध्ये बघायला मिळाली आहे। पहला दिन बल्लेबाजों का बोलबाला रहा, दूसरे दिन फिर गेंदबाजों का चर्चा रहा और आज तीसरा दिन है और पहले इनिंग में फौजान 11 मानगांव की टीम 49 रन 3.5 गेंद में बना चुकी है और आखिरी गेंद फौजान 11 मानगांव की इनिंग की आना बाकी है। अब देखना है आखिरी गेंद पर 50+ रन क्या देखने को मिलेंगे या फिर आखिरी गेंदबाज दानिश अच्छी गेंदबाजी से 50 के अंदर रोकने में फौजान 11 मानगांव की टीम को सफल होंगे। क्या होगा दोस्तों, कुछ ही मिनटों का इंतजार, फिर उसके बाद हमें इस सवाल का जवाब, इस प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा। गेंदबाजी दानिश ने भी अच्छी की है, अगर बात की जाए तो 9 रन खर्च किए एक सफलता के साथ। शुभम जादव को आउट किया था, अच्छी बल्लेबाजी की थी शुभम और आदिल गजगे जो कि प्रारंभिक जोड़ी थी फौजान 11 मानगांव की। नीतीश जोरकर के आखिरी गेंद पर दानिश के बड़ा हिट लगाएंगे, धीमी गति की गेंद जमीन पर पड़ने के बाद बिल्कुल ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई और इस बीच अंपायर ने देखा, परखा, बहुत ही समय लिया और उसके बाद अपने बाजुओं को खोला और बता दिया, कह दिया कि ये गेंद वाइड बॉल है, थर्ड अंपायर कॉल। यस, रिव्यू का इस्तेमाल यानी कि DRS, डिसीजन रिव्यू सिस्टम, आप तीसरे अंपायर की मदद मांग रहे हैं। बिल्कुल, आप ये विजुअल्स आपके स्क्रीन पर भी चेक कर सकते हैं। ये फेयर डिलीवरी है क्योंकि बल्लेबाज पहले तो शफल हुआ था, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि गेंद जमीन पर पड़ने के बाद का जो गेंद और बल्ले का जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस बहुत ही कम लग रहा है और इसी कारण फैसल संगे ने बहुत ही सोच विचार करके इस गेंद को फेयर डिलीवरी करार दिया। यानी कि आखिरी गेंद डॉट आई है 49 रन, 50 रनों का जीत का लक्ष्य होगा अब यानमीन 11 चिपलून के सामने। आखिरी ओवर की अगर बात करें अवेश, तो आखिरी गेंदबाज ने एक 6 आने के बाद अच्छा कमबैक किया और कुल मिलाकर 9 ही रन शायद खर्च किए होंगे। यस, 1 विकेट हासिल किया और 9 रन खर्च किए। तो इस तरह से पहली इनिंग हमने देखी फौजान 11 मानगांव की, जिन्होंने बनाए केवल 49 रन, यानी कि 50 के अंदर तो रखा जिस तरह से कमिटमेंट की थी कप्तान ने। के कोशिश होगी, मैं श्योर नहीं कर सकता हूं, बट हमारी कोशिश यही होगी। टीम मीटिंग में हमारी यही चर्चा रही कि हमें इस टीम को, जो कि मानगांव तालुके की नहीं रायगढ़ की बेहतरीन टीम है, 50 के अंदर रखने की और
बिल्कुल उनको उसमें कामयाबी मिली। हालांकि कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिला, खराब फील्डिंग देखने को मिली, कैच छूटते हुए देखने को मिले, लेकिन इसके बावजूद भी 50 रन के अंदर रोका है फौजान 11 मानगांव जैसी एक दिग्गज टीम को, जिसने के 93 रनों का पीछा भी किया था इसी सीजन में विदाउट लॉस। तो ये उतार चढ़ाव देखने को अक्सर मिलते हैं, मैदान डिफरेंस होते हैं, गेंदबाज खिलाड़ी बदलते हैं, लेकिन यहाँ पर वाकई में चिपळूण ने इतना लंबा सफर तय करके गेंदबाजी अच्छी की है। अब उनके सामने होगा 50 रनों का लक्ष्य, जो हदफ, जो टारगेट, इसका पीछा वो किस तरह से करती है, क्योंकि आदिल गजगे को विश्वास है उनके गेंदबाजी पर कि हमारे पास बॉलिंग यूनिट अच्छी है, हम कोशिश करेंगे कि इस टीम को हम जो टारगेट देंगे उसके अंदर ही उसको डिफेंड करने की। तो चलिए फील्ड सजाए, मैं आपसे लूँगा थोड़ी सी रुखसती, लेकिन इस बीच दोस्तों आए हुए शायकीन क्रिकेट का मैं स्वागत भी करता हूं और उसमें गुजारिश है कि 100 रुपये का कूपन आज भी आपको लगातार वो ऑफर रहेगी। ऑफर सीमित नहीं है, आप कूपन खरीदिए 5 तो इस पर एक फ्री भी मिलेगा, है ना आतिफ, है ना, ये ऑफर रहेगी ना, बाय 5 1 गेट फ्री, यानी कि 5 कूपन आप खरीदिए, उस पर छठा कूपन आपको मुफ्त होगा। तो एक अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर आयोजकों की तरफ से, क्योंकि जो राजा और माई बाप रसिक होता है बेचारे सुबह से मैदान पर इंतजार करते रहते हैं खिलाड़ियों का और भूखे प्यासे बैठे हुए रहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि 3 इनामात रखे गए। एक तो स्पोर्ट्स साइकिल आप देख सकते हैं ब्रांडेड, उसके बाद एक बैट रहेगी 25 सेंचुरीज की, और उसके बाद एक ब्रांडेड टी शर्ट रहेगा। तो ये ऑफर से महरूम न रहे, इसके लिए मैं गुजारिश करूंगा आज जितने भी यहाँ पर दर्शक खिलाड़ी आने वाले उनके लिए ये चुनौती ऑफर। सिद्दीक भाई मेमन भी यहाँ पर आए हुए हैं। एक रत्नागिरी की एक बुलंद आवाज़, रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी के माध्यम से ये आवाज़ हमने लगातार सुनी, कुड़की बिग बैश धमाका में भी सुनी, तो कई जगहों पर ये अपने आवाज़ से बिल्कुल आए हुए शायकीन क्रिकेट का दिल भी जीत लेते हैं और आज उनका यह भी यहाँ पर आगमन हो चुका है। मैं सिद्दीक भाई का भी हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ और लिए चलता हूँ दोस्तों दूसरे सत्र का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हमारे साथी समालोचक। हाँ ओके, किला रोहा की एक बुलंद आवाज, एक लंबा सफर करके यहाँ पर वो आया, हर्षल मुंडे मेरी मुराद है। चलिए सुनते हैं दोस्तों मराठी में इस मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए हर्षल मुंडे सर के पास मैं आपको लिए चलता हूँ सीधे सहारा माजरोना क्रिकेट क्लब पर्व पहला में। हॅलो, थँक्यू सो मच, मनपूर्वक आभार. आपण आवाज ऐकत होता त्या पलीकडे आमचे सर्वांचे लाडके सती समालोचक मुश्ताक सरांचा त्या पलीकडे आपण जर पाहिले तर जमाने सरांना सुद्धा आपण ऐकताय. इम्पॉर्टंट मॅच, महत्वपूर्ण सामना मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. एकंदरीत आपण जर पाहिले तर एका बाजूला टीम माणगाव तर दुसऱ्या बाजूला खेळत असताना टीम चिपळूण मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. दोन मातबर संघांच्या लढती मात्र इकडे सगळ्यांनाच पाहायला मिळतील. जिकडे पहिल्या इनिंगचा खेळ संपला, पहिल्या इनिंगचा खेळ संपल्यानंतर धावा बनल्या 49. 50 धावांचं टार्गेट सेट झालंय. 24 बॉल मध्ये मैदानाच्या आतमध्ये इकडे 50 धावा जास्तीच्या नाहीयेत आणि कमी नाहीयेत. जर संघर्ष केला तर 4 ओव्हर मध्ये काल बिरवाडी संघाने इकडे 35 धावा डिफेंड केल्या होत्या टीम चांडवे संघाच्या विरोधामध्ये. आता माणगावला 50 थांबवायचे गोलंदाजीसाठी माणगाव एक्सप्रेस सुसाट सुटण्यासाठी नेहमीच सज्ज असतो. तो शुभम जाधव बॉलिंगला आलाय. शुभम जाधवचा पहिलाच बॉल, बॅटची आतली कडा, वा चांगली फिल्डिंग. फर्स्ट स्लिप तिकडे आपण पाहतोय. शॉर्ट गली क्षेत्रामध्ये फिल्डर उभे केले आदिल गजगे आणि त्यानंतर एसटी रक्षक तेवढीशे चप्पल पाहायला मिळतील. चांगली फिल्डिंग, दोघांचं कॉम्बिनेशन चांगलं आहे. धाव मात्र तिकडे एकही मिळणार नाहीये. पहिलाच बॉल शुभम जाधवनं डॉट फेकलाय. हो, यावेळेला बॅकफुटला जाऊन कट करायचं होतं. शॉर्ट पॉइंटला फटका खेळला जातोय. फिल्डर तिकडे चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळते. माणगाव संघाला माहिती आहे या मॅच मध्ये जर तुम्हाला
50 धावा थांबवायच्या तर सुरुवातीपासूनच धावा थांबवणं गरजेचं आहे. एकंदरीत पॉवर प्लेच्या षटकापासून सुरुवात करत असताना चांगली गोलंदाजी गरजेची आणि नेहमीच शुभमनं ते चांगली भूमिका बजावली आहे. यावेळेला मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, मिडॉनला चांगली फिल्डिंग, आदेश सोनार चांगल्या दर्जाचं क्षेत्ररक्षण करत असताना तिकडे बघायला मिळेल. अजून एक डॉट बॉल मैदानाच्या आतमध्ये फेकला जातोय. पहिला डॉट, दुसऱ्या बॉलला सिंगल, तिसरा पुन्हा डॉट बॉल आलाय. पॉवर प्लेचं षटक नेहमीच पॉवरफुल शुभम फेकतो. यावेळेला बिग हिट, मोठा फटका, लॉंग ऑनच्या दिशेला स्ट्रोक खेळला जातोय. बॉल चाललाय वन बाउंस, सीमा रेषेच्या पार. या दुसऱ्या डावाचा पहिला चौकार. अंतिम दर्जाची बॅटिंग मैदानावरती पाहायला मिळते. शुभम जाधव सारख्या खेळाडूवरती आक्रमण चढवण्याचा प्रयत्न मैदानावरती केला जातोय. नाझीम आणि हनीफ ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये, बॅटची आतली कडा, यष्टीरक्षक मिस, बॉल डिक्लर झोन मध्ये गेलाय. एका धावेसाठी धाव येणं गरजेचं आहे. डिक्लेअर मिळते, स्ट्राईक रोटेट होईल, कारण की ज्या वेळेला डिक्लेअर येते त्या वेळेला सिंगल येते स्कोर कार्ड वरती. तर अशा परिस्थितीमध्ये स्ट्राईक सुद्धा रोटेट केली जाते. धावसंख्या धावफलकावरती आतापर्यंत आपण जर पाहिले तर 6 धावा धावफलकावरती आहेत. शेवटचा बॉल येणं बाकी आहे. शेवटचा आणि अंतिम चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल या पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटक्याचा. अवैचा बॉल, बॅटची बाहेरची कडा, यष्टीरक्षक बॉलच्या खाली, कोणती चूक करणार नाहीयेत. पहिली विकेट या मॅच मधील सर्वाधिक मोठा धक्का टीमचा कर्णधार हनीफ इकडे मात्र स्वास्थ्यात बाद. मनन 11चे ओनर सन्माननीय साबिर भाई मुकदम साहेब इकडे उपस्थित राहताना पाहायला मिळतात. या संपूर्ण सहारा क्रिकेट क्लब मांजरोडना या स्पर्धेच्या माध्यमातून साहेब आपलं हार्दिक असं स्वागत आहे. नेहमीच आपण जर पाहिलं तर टेनिस बॉल क्रिकेट म्हटल्यानंतर खेळाडू आणि संघ मालक खूप महत्वाचे असतात. त्याच्या वेळेला संघ मालक आपण जर पाहिलं तर संधी निर्माण करून देतात खेळाडूंना स्पर्धा यशस्वी होण्यासाठी. ते सुद्धा टीम इकडे मात्र आपण जर पाहिलं तर भरवत असतात. आणि आजही आता बरेचसे संघ मालक इकडे या स्पर्धेला भेट देत असताना पाहायला मिळतात. सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. आपण पाहतोय सहारा क्रिकेट क्लब मांजरोड आयोजित ही भव्य दिव्य टेनिस बॉल क्रिकेटची मानाची स्पर्धा. लकी ड्रॉच्या कुपन्स आपण पाहतोय 3 दिवस, आणि या 3 दिवसामध्ये कोण असेल लकी हे आपल्याला पाहायचं आहे. जिकडे लकी ड्रॉ साठी एक स्पोर्ट्स सायकल, त्याच वेळेला एक आकर्षक बॅट आणि एक सुंदर अशी टी शर्ट देऊन आपण पाहिलं तर लकी 3 पर्सन कोण असतील हे संध्याकाळच्या सत्रामध्ये आज आपल्याला सगळ्यांना समजणार आहे. गोलंदाजी मार्क वरती महत्वाचा गोलंदाज पाहायला मिळेल. उमेश बॉलिंगला आलाय. उमेशचा पहिलाच बॉल आडवा बॅटने उडवला. कुणाल सुतार बॉलच्या खाली आहे. कोणतीही चूक होणार नाहीये. विकेट नंबर आपण जर पाहिले तर 2. दुसरा धक्का, टीमचा महत्वाचा खेळाडू नाझीम सुद्धा झालाय बाद. पहिल्याच बॉल वरती इकडे मात्र आपण जर पाहिले तर मोठी सफलता प्राप्त करत असताना उमेश आपल्याला पाहायला मिळतात. अप्रतिम दर्जाचा चेंडू फेकला जातोय. अगदी कोलामध्ये टाकल्यानंतर मात्र पकडले गेलेत. महत्वाची विकेट त्यांना पाहायला मिळाली. संघ अडचणीमध्ये सापडल्या. चिपळूणकर मात्र या 50 धावांचा पाठलाग करत असताना पहिल्याच ओव्हरमध्ये लडखडताना बघायला मिळाले. दुसऱ्या ओव्हरला जशी सुरुवात झाली आहे, पहिल्याच ओव्हरला विकेट आली आहे, म्हणजे दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत असताना ओम पाहायला मिळतील. महत्वाचे खेळाडू इकडे मात्र आपण जर पाहिले तर ओम.
ओम मैदानावरती येतात. उमेश गोलंदाजी करतात. 5च्या सरासरीनं बॅटिंग चालू आहे. ही बॅटिंग चालू राहील तर जास्तीत जास्त तुम्ही 20 किंवा 25 पर्यंत पोहोचू शकता, पण तुम्हाला 50 पर्यंत पोहोचायचं आहे. म्हणजे सिंगल डबल वरती जास्तीचा विश्वास ठेवला जातो. आता तिथून पुढे चौकार षटकारामध्ये सुद्धा डील करावे लागतील. मोठे फटके तुम्हाला खेळावे लागतील. पुढचा बॉल या वेळेला टप्पा पडल्यानंतर आपण जर पाहिलं तर सरळ रेषेमध्ये चाललाय. चांगली बॉलिंग करत असताना उमेश पाहायला मिळतात. प्रभावित करून सोडले उमेशने या ओव्हरमध्ये. सुरुवातीला तो आला आणि येता येता पहिल्याच बॉलला विकेट घेऊन आला. दुसराच बॉल लगेच त्यानं अगदी समोर टप्पा ठेवत असताना फसवलं जाईल. चांगली बॉलिंग. षटकातील पुढचा बॉल आपल्याला खोलात टाकला जातो. अडवा पाटणा स्क्वेअरला बॉल खेळला गेला. फिल्डर तिकडे धावतात. कुणाल सुतार कोणती चूक करणार नाहीये. माणगावचं क्षेत्ररक्षण म्हटल्यानंतर कुणाल सुतार त्याच वेळेला आदेश होणार आणि मग हे दोन्ही खेळाडू फलंदाजी सुद्धा खूप चांगली करतात आणि माणगावची बांधणी चांगली आहे. मग तिकडे शोएब पाहायला मिळतील. आदिल असतील, सुनील दादा असतील, यांनी ही सजवलेली टीम आपण पाहतोय. नवीन नवीन खेळाडूंना संधी निर्माण करून देते आणि नेहमीच मात्र आपण जर पाहिलं तर मोठ्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये माणगावचा संघ मात्र आपल्याला खेळताना बघायला मिळतो. धावसंख्या धावफलकावरती 7 वरती 2 षटकातील चौथा चेंडू. ओ या वेळेला अप्रतिम चेंडू पाहायला मिळत आहे. टप्पा पडल्यानंतर हलकी शिवशी घेत असताना चेंडू यष्टी रक्षकाचा वेध घेत असताना पाहायला मिळेल. अजून एक डॉट बॉल मैदानाच्या आतमध्ये आलाय. उमेशने इम्प्रेस केले. उमेशने या मॅच मध्ये प्रभावित करून सोडले. तो धावा द्यायला तयार नाहीये. त्यानं धावांपासून थांबवलंय प्रत्येक फलंदाजाला. काही वेळेला बाहेरची कडा घेतली होती आणि त्यानंतर डिक्लेअर झोन मध्ये पुन्हा बॉल गेला. यावेळेला वाईट यॉर्करचा वापर करायचा होता. ऍक्शन ज्या पद्धतीने आहे ना उमेशची, असं वाटतं की तो लेग ब्रेक करेल, पण नाही. त्या ऍक्शन मध्ये तो बॉल सरळ टाकतो, जास्तीच्या वेगात टाकतो आणि त्यानंतर टाकत असताना कधी कधी वेग सुद्धा कमी करताना पाहायला मिळालाय. धावसंख्या धावफलकावरती आतापर्यंत 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 50 धावांचा पाठलाग करत असताना फक्त आणि फक्त 8 धावा धावफलकावरती लागल्यात. षटक क्रमांक दुसरं मार्गस्थ शेवटचा बॉल. शेवटचा बॉल आता लेग स्टिकच्या बाहेर चालला. यस जास्तीचा बाहेर येताना पाहायला मिळतं. काहीतरी वेगळे आणायचं होतं, किंवा पायामध्ये टाकण्याचा प्रयत्न झाला. बॅटरच्या अगदी मात्र आपण पाहिलं तर पायामध्ये साखळ दंड टाकण्याचा प्रयत्न, जास्तीचा मोठा फटका मारून द्यायचा नाही. याच पद्धतीने आणि याच अनुषंगाने फेकला गेलेला चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. शेवटचा बॉल. यावेळेला मोठा फटका खेळला जातोय. आक्रमण केलं पण सरळ फ्री होम डिलिव्हरी. कुणालच्या हातामध्ये फटका खेळला जाईल. ज्या वेळेला उमेशने गोलंदाजी करत असताना पहिल्या बॉलला विकेट घेतली, तिकडे कॅच सुद्धा कुणालनंच घेतली होती आणि शेवटच्या बॉलला सुद्धा विकेट घेतली आहे आणि ती कॅच सुद्धा कुणालनंच पकडली आहे. दुसरी सफलता उमेशला मिळते. फलंदाज बाद. दर्जाची गोलंदाजी करत असताना उमेश यांना आपण पाहिले. फक्त आणि फक्त 3च धावांचं षटक टाकलं. 2 विकेट संपादन करत असताना बघायला मिळाले. धावसंख्या धावफलकावरती आतापर्यंत आपण जर पाहिलं तर इकडे 9 धावा धावफलकावरती लागल्या. 3 फलंदाज बाद झालेत. इथून पुढे अजूनही 41 बनवायच्यात. येणाऱ्या 12 चेंडूमध्ये 41 धावांची आवश्यकता. जे 2 षटकामध्ये जमलं नाहीये ते पुढच्या 2 षटकामध्ये करून दाखवायचं आहे. त्याच वेळेला गोलंदाजीसाठी आपण जर पाहिलं तर महत्वाचं गोलंदाज पाहायला मिळते. यॉर्कर स्पेशलिस्ट म्हणून आपण त्याच्याकडे नेहमीच पाहत होतो खेळाडू सूरज टेंबे बॉलिंग साठी आलाय. षटकातील पुढचा बॉल. त्यावेळेला मोठा फटका. पहिल्याच बॉलला आक्रमण चढवलंय. मिड विकेटच्या वरून फेकून दिलंय. या मॅच मधील दुसऱ्या डावातील आतापर्यंतचा पहिला षटकार. तर 15 धावा धावफलकावरती आहे. 3 फलंदाज बाद झालेत. आता धावा बनवण्यासाठी आम्ही सज्ज आहोत हे सांगत असताना दानिशनं पहिला षटकार खेळलाय. हे गरजेचं होतं.
धावा तुम्हाला मात्र इकडे बनवायचे खूप सारा, आणि अशा परिस्थितीमध्ये मोठे फटके खूप सारे गरजेचे आहेत. आणि सूरजच्या अगेन्स्ट मोठा फटका आल्यानंतर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न त्यांना केला गेलाय. संपूर्ण आपण पाहतोय टेनिस बॉल क्रिकेटची एक मानाची स्पर्धा. पहिल्याच पर्वामध्ये मात्र इकडे आयोजन आणि नियोजन केले जाते. दमदार आयोजन, दमदार नियोजन सध्याच्या घडीला आपण पाहिलंय. 3 दिवसामध्ये सगळ्याच प्रेक्षकांनी आणि सगळ्या खेळाडूंनी भरपूर प्रेम दिलं या स्पर्धेला. सहारा क्रिकेट क्लब मांजरोण आयोजित या स्पर्धेचं आपण जर पाहिलं तर मुख्य आयोजकांनी घेतलेली खूप सारी मेहनत आपण नेहमीच पाहिली आहे. धावसंख्या धावफळकावरती आपण पाहतो 15 धावा धावफळकावरती आहेत. 3 फलंदाज इकडे मात्र बाद होताना पाहायला मिळालेत. पहिल्या बॉलला षटकार आलाय सूरजच्या अगेन्स्ट. मॅच ऑन झाली आहे. पुढचा बॉल यावेळेला टप्पा पडल्यानंतर बराचसा बाहेर चाललाय. पंच कळवतात वाईट बॉल आहे. प्रेशर क्रिएट झालाय या मॅच मध्ये पुन्हा सूरज आणि संपूर्ण माणगावकरांवरती, कारण की षटकार आल्यानंतर अवंतर स्वरूपाची धाव येते. 16 धावा धावफळकावरती. इथून पुढे चिपळूण संघ सुद्धा या मॅच मध्ये कमबॅक करताना दिसतात. धावा येतील, 50चा पाठलाग सुद्धा होईल. क्रिकेटचा खेळचा असा मॅचची सिच्युएशन बदलेल. 1 ओव्हर आणि 1 बॉल पुरेसा असतो या मॅच मध्ये. इथे सिच्युएशन बदलेल का या ओव्हर मध्ये? बॅटच्या आउटसाइड एज तिकडे मात्र आपण जर पाहिलं तर डिक्लेअर झोन मध्ये बॉल तिकडे पोहोचला. एकच धाव मात्र मिळेल आणि स्ट्राईक सुद्धा रोटेट होईल. एक धाव येते. एक धावीच्या साह्याने टीमची धावसंख्या वाढतीये. 17 धावा धावफळकावरती आतापर्यंत 3 फलंदाज बाद झालेत. इथून पुढे आपण जर पाहिलं तर या षटकातील 4 बॉलचा खेळ बाकी आहे. आता समोर स्ट्राईकला हसन पाहायला मिळतील. एक नवीन बॅटर आहेत, म्हणजे अद्याप एकही बॉल त्यांनी फेस केला नाही या मॅच मध्ये. आणि अशा परिस्थितीमध्ये खेळत असताना या मैदानाचा अंदाज नाहीये, खेळपट्टीचा नाहीये, गोलंदाजाचाही तेवढासा नसावा. टेनिस बॉल क्रिकेट ही मानाची स्पर्धा मांजरोडा गावामध्ये पहिलंच पर्व आपण पाहतो. यातच सर्व आहे. हा ट्रॅकर मोठा फटका, पण सरळ कुणाल सुतारच्या हातामध्ये. अजून एक विकेटचं पतंग, अजून एक धक्का पाहायला मिळतोय. हसन सुद्धा 0 वरती झाला बाद. मध्ये कुणाला असं वाटत असेल की कॅच प्रॅक्टिस साठी मैदानावरती फिल्डिंगला उतरलोय की काय, कारण की तो फक्त जागेवरती उभा आहे. फलंदाज त्याला शोधून काढतात आणि त्याच्या अगदी हातामध्ये फटके खेळतात. 3 कॅचेस त्यानं पकडल्यात, म्हणजे 4 विकेट्स मधलं 3 कॅच तर कुणालने एकट्यानं पकडल्यात. 17 धावा धावफळकावरती आहेत. सूरज टेंबे गोलंदाजीसाठी कमबॅक आणतोय. यावेळेला कमी गतीने टाकला होता फटका, इकडे सुद्धा फसलाय. शुभम इकडे मात्र आपण जर पाहिले तर मैदानाच्या आतमध्ये तिथपर्यंत पोहोचत नाहीयेत. एक धाव निश्चितपणे मिळेल तर एकेरी धावेच्या साह्याने टीमची धावसंख्येत वाढ होताना पाहायला मिळेल. धावा 18 धावा धावफळकावरती आतापर्यंतच्या लागल्या गेल्यात. षटक क्रमांक 3 मार्गाचा शेवटचे 2 बॉल बाकी आहेत. पहिल्या बॉल वरती 7 धावा खर्च केल्यानंतर एक षटकार एक वाईट टाकल्यानंतर कमबॅक करतो सूरज. एक सिंगल, एक विकेट आणि पुन्हा एक सिंगल. 2 बॉलचा खेळ अजूनही बाकी आहे. दानिश सारखा एक इम्पॉर्टंट बॅटर मैदानावरती खेळतो एका षटकाराच्या साह्यानं. हवेचा बॉल मिस टायमिंग झालाय. फटका हवेत आहे. सूरज स्वतः बॉल पर्यंत पोहोचतोय आणि तिकडे मात्र आपण जर पाहिलं तर एक महत्वपूर्ण झेल सुद्धा पकडताना पाहायला मिळालाय. विकेट क्रमांक 5 जवळजवळ 18 या आकड्यावरती चिपळूणचा अर्धा संघ बाद. 5वी विकेट.
अस्सलाम वालेकुम। ज़हूर बड़े यहाँ पर ग्राउंड पे आए हुए हैं। हमारे गांव के ये 11 स्टार के बहुत ही बड़े खिलाड़ी हुआ करते थे। पवेलियन नंबर 2 में बैठे हुए हैं, उनके साथ कासम कंडक्टर और हमारे गांव के मौजूद हस्ती यहाँ पर निसार फिरफिरे भी पीछे बैठे हुए हैं। मैं इन तमामों को दावत देता हूँ कि पवेलियन में आके बैठे और मैं सहारा की तरफ से आप लोगों का खैर मकदम करता हूँ। इकडे मात्र पुन्हा मोठा फटका खेळला जातोय। डिपॅक्सचा कव्हरला स्ट्रोक खेळलाय, फिल्डर बॉलच्या मागे पलटत अखेर मात्र बॉलनं बाजी मारली आहे। नवीन फलंदाज जुनेद मैदानाच्या आतमध्ये आलाय आणि जुनेदच्या बॅटमधून चौकार सुद्धा आलाय। 4 धावा। इथून पुढे येणारे 6 चेंडू आणि 28 धावांची आवश्यकता। 6 चेंडू 28 धावांची गरज या मॅच मध्ये आपल्याला पाहायला मिळते। 6 बॉल मध्ये 28 धावांची गरज आहे। एकंदरीत आपण जर पाहिलं तर धावा जास्तीच्या आहेत, पण एका ओव्हर मध्ये होऊ शकतात एवढ्या धावा आहेत। नेहमीच आपण विक्रम पाहिले टेनिस बॉल क्रिकेट मध्ये 6 बॉल मध्ये 38 धावा होताना सुद्धा पाहिल्यात, 6 बॉल मध्ये 36 धावा होताना सुद्धा आपण पाहिल्यात। आणि अशा परिस्थितीमध्ये 6 बॉल 28 का नाही? निहाल मात्र गोलंदाजीसाठी येताना पाहायला मिळतील। षटक क्रमांक आपण जर पाहिले तर 4 साठी शेवटचं षटक आहे। 6 बॉल मध्ये 28 धावा इकडे मात्र थांबवायचे आहेत। ज्या 18 बॉल मध्ये आतापर्यंत फक्त 22च खर्च केले, शेवटच्या ओव्हर मध्ये 28 येतील का? पहिलाच बॉल फटका फसलाय। शुभम जाधव बॉलच्या खाली, कोणती चूक करणार नाहीये। पहिल्याच बॉलला विकेट आली आहे, दबाव निर्माण झाला। आता येणारे 5 चेंडू आणि इथून पुढे आता 28 ची गरज। धावसंख्या धावफलकावरती आपण पाहतो 22 धावा आहेत। 6 फलंदाज इकडे मात्र बाद झालेत। जुनेदनं पहिल्या बॉलला चौकार मारल्यानंतर तो मात्र निश्चितपणे नॉन स्ट्राइक एंडला उभा राहिला। इम्रान आले आता नवीन फलंदाज। निहालनं पहिल्याच बॉलवरती विकेट संपादन केलेली आपल्याला बघायला मिळते। संघ अडचणीमध्ये सापडला। माणगावचा संघ मात्र आता इथे मात्र वरच ठरताना पाहायला मिळतं टीम चिपळूण वरती। चिपळूण संघाला मात्र इथे जिंकायचं असेल तर प्रत्येक बॉल वरती आक्रमण चढवावं लागणार आहे। 4 षटकार आणि 1 चौकार सुद्धा चालेल। मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, फटका पुन्हा फसला। बॉल हवेत, तिकडे आदिल गजगे बॉल पर्यंत पोहोचलेत। कॅच ड्रॉप। झेल मात्र आपण जर पाहिलं तर तिकडे सुटताना पाहायला मिळालाय। आता इथून पुढे येणारे 4 चेंडू आणि अपेक्षित धावा त्या 27। 4 चेंडू 27 धावांची आवश्यकता। 4 बॉल मध्ये 27 धावा होणं अशक्य आहे। 4 बॉल मध्ये 4 षटकार आला तर 24च होतील। मोठा फटका तर खेळला जातोय, फटका फसलाय, तिकडे क्षेत्ररक्षक आहेत। एकच धाव। आता मॅच वरती पूर्णपणे मजबूत पकड टीम आपण जर पाहिले तर माणगाव संघाची पाहायला मिळते। माणगाव संघाचा बोलबाला या संपूर्ण मॅच मध्ये आतापर्यंत आपल्याला पाहायला मिळते। जामीन 11 चिपळूण संघ बॅकफुट वरती आहे। फौजान 11 माणगाव चांगलं क्रिकेट खेळत असताना या पहिल्याच मॅच मध्ये पाहायला मिळालं कॅच ड्रॉप। उमेश बॉलच्या खाली होते, तिकडे मात्र झेल सोडताना पाहायला मिळतात। 25 धावा, शेवटचे 2 बॉल बाकी आहेत। 2 चेंडू मध्ये इथून पुढे 25 धावा बनवायच्यात, म्हणजे जे आतापर्यंत आपल्याला 3.4 मध्ये जमलं नाहीये ना, ते 2 बॉल मध्ये अशक्य आहे। 2 चेंडू 25। डान्सिंग डाऊन, पुढे सरसावत फटका खेळण्याचा प्रयत्न। इथून पुढे आता औपचारिकता बाकी या मॅचची, फक्त आणि फक्त एक शेवटचा बॉल टाकणं बाकी आहे। मॅचचा रिझल्ट सगळ्यांना माहिती आहे, सगळ्यांना कळून चुकलंय। शेवटचा बॉल इथे मात्र फेस करेल जुनेद। कमी गतीने फेकला जातोय। यस 100 कॅच पकडण्याचा प्रयत्न, अप्रतिम कॅच, चेष्टांच्या मागे 7वा धक्का। मॅच फिनिश, सामना जिंकलाय। टीम आपण जर पाहिले तर फौजान 11 माणगाव संघानं विजयी संघाचे अभिनंदन, पराभूत संघाचे मनपूर्वक कौतुक आणि दोन्ही संघांना या संपूर्ण यंदाच्या हंगामासाठी खूप साऱ्या हार्दिक हार्दिक अशा शुभेच्छा। या मॅचचा प्लेअर ऑफ द मॅच
यस 16 बॉल मध्ये 29 धावांचा वादळी खेळ केला. बॉलिंग करत असताना त्यानं पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये फक्त 6 धावा खर्च केलेला आपल्याला बघायला मिळाला. एक विकेट सुद्धा संपादन केली होती. टीमचा महत्वाचा खेळाडू आपण जर पाहिलं तर शुभम जाधव ठरतोय या मॅचचा प्लेअर ऑफ द मॅच. या शुभम प्लेअर ऑफ द मॅच अगदर शुभम जाधव ठरताना आपल्याला पाहायला मिळतं. पुढच्या मॅचच्या दिशेने आपल्याला लगेचच जायचं आहे.